नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रचना वत्स प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। हम कर रहे हैं सांग परंपरा का उद्भव और विकास। सांग परंपरा के उद्भव और विकास को जानने के लिए हमने इसको 4 भागों में बांटा, जिसमें से पहला संक्रमण युग, दूसरा प्रारंभिक युग, तीसरा उत्कर्ष युग और चौथा अंतिम चरण है इसका वो आधुनिक युग। पिछले वीडियो में हमने संक्रमण युग के ऊपर चर्चा की थी कि सांग विधा का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मैं पिछली वीडियो की कुछ बातों को मैं रिपीट करूंगी इस वीडियो में। इसके उद्भव विकास को समझने के लिए इसके लिए 3 मान्यताएं थी, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। कि सबसे पहला एक मान्यता तो यह थी कि 9वीं शताब्दी में 84 सिद्धों में से एक कणहप्पा, जिन्होंने डोमिनी का आह्वान करने के लिए स्वांग किया था योग साधना के संदर्भ में, और माना जाता है कि वहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई। दूसरी मान्यता है कि पंजाब में 3 व्यक्ति, जिनमें मल जाट और रावत राजपूत, रंगा जुलाहा, इन तीनों ने अपनी मंडली बना करके ढोलक की थाप पर संगीत करते थे गांव-गांव घूमकर, और वहीं से माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत हुई। इसमें तीसरी मान्यता आती है रामकिशन व्यास के अनुसार। उनका कहना है कि नारनौल में गुजराती ब्राह्मण थे बिहारी लाल 1206 में, वो सांगी थे, वहां से इस परंपरा का उद्भव माना जाता है। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शिष्य चेतन शर्मा ने उसकी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये थी बच्चों 3 मान्यताएं। संक्रमण युग में 2 ऐसे सांगी हुए हैं, प्रमुख सांगी, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला था बाल मुकुंद गुप्त। 1709 में ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त संक्रमण युग के बहुत ही प्रसिद्ध सांगी हुए हैं, और उनके 3 शिष्य गिरधर, शिवकुमार और किशनलाल भाट, इन्होंने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया। और किशनलाल भाट की अगर हम बात करें, इनको तो सांग परंपरा का पितामह भी माना जाता है कि किशनलाल भाट एक सांग परंपरा का विकास करने वाले, यानी कि उसके पितामह हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, इसको और अच्छे से आगे इसको संवर्धन किया। तो ये बात थी संक्रमण युग की। आज हम चर्चा करेंगे सांग परंपरा का दूसरा चरण, प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग और प्रारंभिक युग की अगर समय सीमा को हम जाने तो इसकी समय सीमा है 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ये काल प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता है सांग परंपरा में। और प्रारंभिक युग की अगर हम बात करें तो इस युग में ज्यादा सांगी नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 सांगियों के बारे में हमें पता चलता है, जिनमें से एक है बंसीलाल के बारे में भी ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। इसके बारे में सिर्फ 3 चीजों का पता है। एक तो इसके समय का पता चला है, और एक इसके गुरु के नाम का पता चला है, और एक पता चला है इसके प्रमुख सांगों के बारे में सांग। तो समय इनका क्या है? बंसीलाल का इनका समय 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और इनके गुरु का नाम गणपत है, और इनके गुरु का नाम गणपत माना जाता है। इनके 3 सांगों का हमें पता चला, जिसमें से एक है गुरु गुग्गा, एक सांग है इनका, दूसरा सांग है इनका राजा नल, और तीसरा इनका सांग है वो है गोपीचंद। इन 3 सांगों के बारे
उत्कर्ष युग और इसकी समय सीमा है 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। ये 100 साल सांग विधा के काल में उत्कर्ष युग के नाम से जाने जाते हैं। और मैं बता दूं बच्चों, उत्कर्ष युग को सांग परंपरा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सांग परंपरा का स्वर्ण युग उत्कर्ष युग को क्यों? क्योंकि इस युग में सांगी भी बहुत सारे हुए थे और सभी के सभी सांगी बहुत ही उम्दा कोटि के थे, उच्च कोटि के सांगी थे। तो सबसे पहले उत्कर्ष युग का सांगियों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं, वो सांगे आते हैं हमारे अली बख्श जी। अली बख्श सबसे पहला नाम अली बख्श सांगी। अली बख्श सांगी का जो समय सीमा है इनकी, वो है 1854 से लेकर के, इनके समय की अगर हम बात करें 1854 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक का इनका समय है, यानी कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी हम कह सकते हैं। ये समय है अली बख्श जी का। और अली बख्श जी रेवाड़ी से बिलोंग करते थे, रेवाड़ी के थे। और जितने भी इनके सांग थे वो सांग भी रेवाड़ी क्षेत्र के आसपास ही वो सारे के सारे सांगों का मंचन हुआ। सभी के सभी सांग वहीं पर हुए। इनके सांगों की विशेषताएं हैं कुछ, वो उन विशेषताओं का हम जिक्र करेंगे। वो क्या है यहाँ लिख रही हूं मैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, जैसे आजकल के सांगी अपने सांग की शुरुआत ईश्वर वंदना से करते हैं, यानी कि ईश वंदना से करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार उस समय में अली बख्श भी अपने सांग की शुरुआत वो ईश्वर वंदना से करते थे। ईश्वर वंदना से सांग की शुरुआत करते थे वो। दूसरी इनकी प्रमुख विशेषता है कि इनके सांगों में भक्ति भावना बहुत ज्यादा थी। भक्ति भावना प्रधान थे इनके सांग। तीसरी विशेषता क्या थी इनके सांग की? इनके सांगों में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय था इनके सांगों में। और ऐसे ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति की तरह हम कह सकते हैं कि सगुण निर्गुण का समन्वय भी इनके सांगों की प्रमुख विशेषता रही है। अली बख्श जी के सांगों की प्रमुख विशेषता रही है। अब हम बात करते हैं कि इनके प्रमुख सांग कौन कौन से थे। इनके प्रमुख सांगों के बारे में। इनके प्रमुख सांग थे श्री कृष्ण लीला, इनके प्रमुख सांगों में श्री कृष्ण लीला थी। इनका पद्मावत, निहाल दे, निहाल दे और फिसाने अजाइब और नल दमन ये इनके प्रमुख सांग थे। ठीक है, इनके सांग श्री कृष्ण लीला, पद्मावत, निहाल दे, फिसाने अजाइब, नल दमन। जैसे इनके सांगों के नाम से पता चलता है इनकी हिंदू मुस्लिम संस्कृति
विषय रहा है। तो इस प्रकार हिंदू मुस्लिम संस्कृति हम इनके स्थान के नाम से भी देख सकते हैं। अब बच्चों दूसरे नंबर पर हमारे सांगे आते हैं उत्कर्ष युग के। दूसरे नंबर पर हमारे उत्कर्ष युग के सांगे आते हैं, वो है सांगी बालकराम। सांगी बालकराम, बालकराम जी ये करनाल जिले के जिला करनाल, और इनका करनाल जिले में इनका गांव है शेखपुरा। करनाल जिले के शेखपुरा गांव से संबंधित है बालकराम जी। और इनकी शिष्य परंपरा में, अगर हम इनकी शिष्य परंपरा की बात करें, शिष्यों की बात करें, तो इनके शिष्यों में पंडित माईचंद जो प्रसिद्ध सांगी रहे हैं वो इन्हीं के शिष्य हैं। और आधुनिक युग के प्रसिद्ध सांगी रामकिशन व्यास जो हरियाणा के हिसार जिले के नरनौंद गांव से संबंधित है, रामकिशन व्यास जी, वो इन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं, बालकराम जी की शिष्य परंपरा में। अब अगर हम इनके सांग की बात करें, इनके प्रमुख सांग हैं, इनके प्रमुख सांगों में पूरणमल भगत, ये बहुत ही इनका प्रमुख सांग है पूर्णमल भगत बालकराम जी का। दूसरे इनके सांग है वो है शीला दे, निहाल दे और गोपीचंद, ये इनके प्रमुख सांग हैं बालकराम जी के, जो करनाल के शेखपुरा गांव के हैं। और माईचंद, रामकिशन जैसे उच्च कोटि के सांगी इनके शिष्य रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर एक प्रमुख सांगी हुए हैं जो सांग परंपरा को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, समृद्ध किया है, वो है अहमद बख्श थानेसरी। अहमद बख्श थानेसरी नाम से ही जो इनका उपनाम है, इन्हीं से पता चलता है कि ये कुरुक्षेत्र, हरियाणा का जिला कुरुक्षेत्र के में है। ये थानेश्वर एक जगह है, वहां के हैं थानेश्वर। और बहुत प्रमुख सांगी रहे हैं। ये एक सांगी के साथ साथ ये एक ज्योतिष का भी इनको ज्ञान था, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे ये, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे अहमद बख्श थानेसरी जी। और इनकी भी विशेषता है वही जो अली बख्श के सांगों की विशेषता थी, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय, वो इनके सांगों में भी देखा जाता है। और अगर हम इनके प्रमुख सांगों की बात करते हैं, इनके प्रमुख सांग हैं, प्रमुख सांग इनके हैं अहमद बख्श थानेसरी के सांग हैं, जिनमें जयमल फत्ता, गुग्गा चौहान, सोरठ, पद्मिनी, चंद्र किरण, निहाल दे, कृष्ण लीला, बहुत सारे सांगों की इन्होंने रचना की है, जिनमें प्रमुख है कृष्ण लीला से हम शुरुआत करते हैं। कृष्ण लीला जिसमें से सोरठ, पद्मिनी, कृष्ण लीला, सोरठ, पद्मिनी, गुग्गा चौहान, जयमल फत्ता,
जयमल फत्ता इनका बहुत ही प्रमुख सांग है, अहमद बख्श थानेसरी जी का, ठीक है। और एक और सांग है इनका, वो है निहाल दे। तो ये प्रमुख सांग है अहमद बख्श थानेसरी जी के, ठीक है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में जगह है, वहां के रहने वाले ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता। और इनके सांग देखना, कितने सांगों की रचना की इन्होंने, कृष्ण लीला, सोरठ, पद्मिनी, गुगा चौहान, जयमल फत्ता और निहाल दे, ये इनके प्रमुख सांग। अब एक और है, चौथे नंबर पर जो आते हैं वो है हीरादास उदासी। सांगी हीरादास उदासी। उदासी से पता चलता है कि ये उदासी संप्रदाय से संबंधित है। उदासी संप्रदाय, और उदासी संप्रदाय का एक अखाड़ा है लाडवा में, लाडवा अखाड़ा, वहां के रहने वाले हैं ये हीरादास उदासी, ठीक है। तो इसके जो भी सांग है, इसका एक ही सांग हमारे सामने आता है, और वो सांग भी भाषा विभाग हरियाणा के द्वारा खोजा गया है। भाषा विभाग हरियाणा द्वारा इनका जो खोजा गया वो सांग है इनका राजा रतन सिंह का। कौन नाम क्या है उसका? सांग राजा रतन सिंह का। सांग राजा रतन सिंह का, रतन सिंह का ये नाम है इनके सांग का। और ये सांग भाषा विभाग हरियाणा द्वारा ही सन 1975 में प्रकाशित करवाया गया भाषा विभाग हरियाणा द्वारा। और ये सांग, इसकी कहानी जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। जायसी द्वारा रचित है पद्मावत महाकाव्य। इसकी कहानी के आधार पर है, कहानी के आधार पर है ये इनका सांग, ये सांग, ठीक है, सांग राजा रतन सिंह का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि उत्कर्ष युग में बहुत सारे सांगे आते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम जानकारी लेंगे बहुत सारे उम्दा उच्च कोटि के सांगी, दीपचंद, लक्ष्मीचंद जैसे सांगियों के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये विषय अगर आपके समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर इसके बारे में आपके कोई विचार है, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में भी डालें। धन्यवाद, शुक्रिया।